प्रॉब्लम है, रियल एनालिसिस की बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ओके, इसी टाइप की प्रॉब्लम आपके एनबीएचएम के एग्जाम में भी, सॉरी टीएफआर के एग्जाम में आई थी, लेकिन एनबीएचएम का एग्जाम बाद में हुआ था, टीएफआर का पहले हुआ था, है ना। तो वैसे ही तो है, बस थोड़ा सा अंतर है, वही करेंगे देखना, हम उसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो क्या कहता है देखो, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जीरो इन्फिनिटी टू आर। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें एक एक चीज को पढ़ना। कई बार बच्चे पढ़ते हैं तो इसको पढ़ते ही नहीं, वो कहाँ से कहाँ है क्वेश्चन, भले ही यहाँ पे आवश्यकता ना हो, लेकिन कई बार इन चीजों को मिस करने से भी हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ओके, जीरो इन्फिनिटी टू आर बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल, देन बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी। इसको ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट पी ऐसा है इस इंटरवल में सच दैट अगर एफ उस पी पर कंटिन्यूअस हो जाए उस पॉइंट पे, तो फंक्शन पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, वो पॉइंट क्या है अभी ढूंढेंगे हम। फिर बोला है कि एफ इज नेसेसरली कंटिन्यूअस, पॉइंट की बात तो छोड़ो आप, एफ नेसेसरली कंटिन्यूअस है। अब कम से कम इतना तो बुद्धि लगा लेना, अगर तुमको ये वहां नहीं आया, तुक्का मारने वाला, अगर ये सही होगा तो ये भी सही होगा भैया, है ना। ठीक कह रहा हूं मैं हितेश, नीचे वाला सही होगा तो ऊपर वाला भी सही यस होगा सर। ना। फिर तो पॉइंटों की मतलब कमी नहीं होगी, सारे के सारे पॉइंट मिलेंगे, है कि नहीं। फिर कोई आगे बुद्धि लगाए कि अच्छा अगर ये सही होगा तो ये तो सही हो ही जाना है, फिर इसका मतलब ये वाला गलत है और ये वाला सही है। ऐसा नहीं है, चलो देखते हैं आप, सारा आंसर आपको दिखाता हूँ, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस तो है, ऐसी बात नहीं है इसमें भी, है ना। अब मान लो कोई तुक्का लगा रहा है, कम से कम इतना सोच के लगाए, पर एनबीएच में तुक्का नहीं लगाना, पछताओगे, क्योंकि प्लस माइनस टू होता है यहाँ, मतलब ट्रू और फॉल्स में प्लस माइनस टू होता है, अगर गलत तो माइनस, सही तो प्लस। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहला वाला क्या बोला है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी, आपको दिया क्या गया है, फंक्शन ये सेटिस्फाई करता है। ओके, अब देखना, किसी भी मतलब x की फंक्शनल वैल्यू क्या है, अगर आप x का हाफ करो और उसमें वन ऐड कर दो, ठीक है, किसी भी रियल नंबर के लिए जो यहां से आ रहा है, तो किसी भी x के लिए जो x की फंक्शनल वैल्यू है वही x का हाफ करो और वन ऐड कर दो, उसकी भी वैल्यू है, तो क्यों ना हम इसको x माने, तो क्या होगा, ये भी तो एक x है यहाँ का, है कि नहीं है, x प्लस टू प्लस वन, तो इसके लिए भी तो ऐसा होगा। तो इसका हाफ करोगे तो जब आप हाफ करने पर ये आएगा जी आपके पास। ओके, और फिर इसमें ऐड कर दो, ये वाला जो है ना, इस x का हाफ है। ओके, ये इसको आप एक रियल नंबर देखो इसके अंदर का, तो इस रियल नंबर का हाफ प्लस वन, ये और नो। फिर उसके बाद मैं इसको एक रियल नंबर देखूंगा, कहाँ का, यहाँ का, इसका हाफ करूंगा प्लस वन ऐड करूंगा, इसका हाफ करने पर क्या होगा, एक्स की पावर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, फिर बोलोगे कि आप कैसे हुआ सर ये, फिर प्लस वन भी ऐड करूंगा इसका हाफ करने के बाद, इस तरीके से डॉट 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 मेरे पास आ जाएगा। सर हाँ एफ हाँ बोलो। आपने डायरेक्ट इंटरवल लिख दिया। अच्छा अच्छा, एफ लिखा ही नहीं ना, एफ भूल ही गया मैं, एफ भी है, एफ एक्स टू की पावर एन प्लस वन, वन बाई टू की पावर एन, वन बाई टू प्लस वन, यस और नो। अच्छा नो सॉरी, सर। यहाँ पे डॉट डॉट सर लगाऊंगा। बीच कर भी तो रहता है ना। हाँ हाँ, डॉट डॉट लगा रहा हूँ। चलो, अब देखो, डू यू एग्री, अभी भी एग्री नहीं करते हो, फील फ्री टू डिसएग्री। ओके, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। चलो, तो ये आपके पास आ गया ना, बाई दिस फॉलोज फ्रॉम गिवन कंडीशन, दिस फॉलोज फ्रॉम गिवन इक्वेशन, गिवन फंक्शनल इक्वेशन, राइट दैट, जितना अच्छा लिख सकते हो, गिवन फंक्शनल इक्वेशन, वहां एनवीएचएम के एग्जाम में नहीं लिखना होता, वहां सॉल्यूशन लिखना होता है ओनली। सो नाउ, अब देखो भाई, अगर हम दोनों तरफ लिमिट लें, ध्यान से देखना,
लिमिट एफ एक्स, ओके, टेकिंग एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑन बोथ साइड्स, ओके। एक साइड तो फ्री है, उसको तो कुछ होने वाला है नहीं, एफ एक्स, ओके। दूसरी साइड में ये आएगा लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। मैं क्यों ले रहा हूं लिमिट, अभी आपको पता लग जाएगा, ओके। इसका सम बताओ जल्दी। यही होता है ना इसका सम, या नहीं होता है? n+2। यस एन सर। प्लस एन प्लस टू टर्म्स हैं, एन प्लस वन टर्म्स तो है। अच्छा हाँ हाँ सॉरी। सो देखो ये आ गया, ओके। यहां तक सबको पता है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना जो आपको नहीं आएगा, कि बच्चों देखो ये ऐसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, राइट। अब मैंने लिमिट क्यों ली है वो मैं आपको बताता हूं। लिमिट सिर्फ मैंने ऐसी ली है, अगर ये जो अंदर सीक्वेंस है ये किस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है, ये बताएगा मुझे, कौन बताएगा? सुमना तुम बताओ, एट व्हाट पॉइंट दिस कन्वर्स? 2 पॉइंट पे। हाँ, टू पे कन्वर्ज कर रही है, राइट। अगर फंक्शन टू पे कंटिन्यूअस हुआ तो ये लिमिट अंदर जाएगी, कंटिन्यूटी से आप जानते हैं ना, तो ये F2 आ जाएगा, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। वो P और कुछ नहीं बल्कि 2 है। फिर अगले वाले के बारे में हम फिर सोचेंगे। क्या सबको सोचना आ गया है क्वेश्चन? कुछ ऐसा इसमें मैंने यूज किया जो बहुत मतलब अलग से कहीं से टपक के आ गया हो कि पता ही ना चले कि सर ये कैसे आ गया, अनमोटिवेशनल हो, अनफेमिलियर हो, ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया ना? आप भी कर सकते हो ना, राइट, ओके। सो इक्वल टू लिमिट F2, ओके, if f is continuous at x equal to 2, ओके, राइट। मतलब अंदर लिमिट लेने की जरूरत नहीं है ना, ओके। देन सो वी गेट fx equal to f2 for all x in 0 to infinity if f is continuous at 2, f is continuous at p, that is 2, ओके। तो वो 2 है p, तो पहला वाला ट्रू, ओके। वो पी ढूंढना था, मैंने ढूंढ के दिखा दिया। अगर ये 2 पे कंटिन्यूअस होगा, उसने बोला था कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट पी, वो पी और कुछ नहीं बल्कि 2 है, ओके। सो अब आते हैं सेकंड के बारे में। देखो सेकंड के बारे में मतलब क्या है, अगर 2 पे कंटिन्यूअस ना हो तो एफ जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा। ये तो लगभग हमारे दिमाग में आ रहा है ना अभी। हो सकता है कि कुछ और भी, ऐसा नहीं है कि कभी मतलब ऐसा जरूरी ही होगा कि एफ नेसेसरली कंटिन्यूअस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कम से कम आपको इतना पता है कि अगर 2 पर कंटिन्यूअस ना हो तो हो सकता है कि एफ कंटिन्यूअस ही ना हो, राइट। चलो एक काउंटर एग्जांपल बनाते हैं जो 2 पे कंटिन्यूअस ना हो और जो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ओके। सो बहुत ही आसान एग्जांपल है, बहुत ज्यादा आसान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो कि कौन इस टाइप के मतलब कौन फंक्शन होते हैं जो इस टाइप की चीजों को सेटिस्फाई करते हैं, आप बताएं। मतलब इजीएस्ट एग्जांपल आपके दिमाग में जो आ रहा है, सिर्फ अभी 2 को भूल जाओ, अभी मुझे सिर्फ ये बताओ कि इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई इजीएस्ट एग्जांपल। डिरिचले फंक्शन। सर एक Richly, don't go so far. Just let me know some example whether it is continuous, not continuous. Just give me an example which satisfy this. Don't think about continuity and discontinuity. कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन, राइट। जीरो फंक्शन लेते हैं, जीरो फंक्शन इसको तो सेटिस्फाई करता ही है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस करें क्या उसको 2 पर, जीरो फंक्शन को, फिर देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं।
0 if x belongs to 0 infinity -2, 1 कर देते हैं if x belongs to x equal to 2। इतने से ही क्या आपका काम हो गया? जरा देखो, देखो हो रहा है या नहीं? अगर नहीं होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। क्या ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है उसको? देखो भाई, सबसे पहली बात ये देखो, आपको ये देखना है कि कोई भी x के लिए ये x/2 + 1 कब 2 होगा, और पॉइंट पे जब 2 नहीं होगा तब तो वो सेटिस्फाई होना ही है ना? हितेश, क्या बोल रहा हूं मैं? हमें सेटिस्फाई यस हो रहा है या नहीं चेक करना है। मैंने बोला जिन पॉइंट पे ये x+2 + 1 2 नहीं होगा, वहां पे प्रॉब्लम ही क्या है? वहां पे ये भी अलग पॉइंट होगा 2 से, ये भी अलग पॉइंट होगा, तो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि x+2 + 1 कब 2 होगा। तो आप देखो, आप सी इफ x is not equal to 2 equal to 2, then fx equal to fx+1 equal to 0, right? When and x+1 ये कब 2 के इक्वल होता है, जरा बताओ। इक्वल टू 2। If and only if x equal to 2, ओके। उस पॉइंट पे भी आप देख लो भाई, सेटिस्फाई हो रहा है। वो दोनों जगह f2 आ रहा है, तो मैंने 1 वैल्यू दी है। So this function satisfies everything which is given in the question, but is not continuous. Yes or no? अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने अपनी तरफ से कोई बहुत खास किया, या क्वेश्चन में ही जो दिया था उसको ही करते रहा बस? मैंने कुछ भी किया? सब कुछ अपने आप होते रहा ना? मतलब मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो बहुत ही अनफेमिलियर है। आप कहोगे काउंटर एग्जांपल कैसे बना, आपको कैसे पता चला कि ऐसे बनाना है? मैंने सिर्फ ये देखा कि 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस करना है। मैं पहले इजी से ट्राई करूंगा कि नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये काम नहीं करता तो फिर मैं आगे जाता, ऐसा नहीं है मैं कुछ और एग्जाम्पल सोचता। लेकिन अगर यही काम कर रहा है तो मैं क्यों सोचूं आगे एग्जाम्पल? यस और नो? आप भी सोच पाओगे ना? अब आपको लग रहा है ना आप भी कर पाओगे प्रॉब्लम्स? अब आत्मविश्वास जाग रहा है कि मतलब हाँ, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो हम नहीं कर सकते थे। हाँ, इसको हम कर सकते थे। ऐसा तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि हम इसको कर सकते थे। मैं चाहता हूँ ऐसा तुम्हारे अंदर से आना चाहिए, वो भी एनबीएचएम की प्रॉब्लम के लिए। फिर नेट की प्रॉब्लम के लिए तो बात ही क्या है, वो तो आसानी होती है। चलिए, सो वी स्टॉप हेयर।